तरबियत का सुनहरी उसूल। एक बूढ़ा दर्जी अपने काम में मगन था कि उसका छोटा बेटा दुकान में दाखिल हुआ और पुरजोश आवाज में कहने लगा, बाबा, बाबा, मैंने अपने दर्स के इब्तदाई कायदे अच्छी तरह याद करके अपने शेख को सुना दिए थे। उन्होंने मुझे इम्तियाजी नंबरों के साथ अगली जमात में शामिल कर लिया है। बाप ने खुश होकर बेटे का माथा चूमा और मुबारकबाद दी तो बेटा कहने लगा, बाबा, आपने वादा किया था कि जब मैं ये कायदे याद कर लूंगा तो आप मुझे जिंदगी गुजारने का बेहतरीन गुर सिखाएंगे। बाबा, आज वो वादा पूरा करें ना। बूढ़े दर्जी ने कहा, हाँ मेरे बेटे, मुझे अच्छी तरह याद है। मैं जरा काम से फारिग हो जाऊं तो फिर तुम्हें कुछ हिकमत की बातें नसीहत करता हूं। तुम ऐसा करो, जरा वो कैंची तो मुझे पकड़ाना। बेटे ने बाप को कैंची पकड़ाई तो बूढ़े दर्जी ने कैंची के साथ एक बड़े कपड़े को छोटे छोटे टुकड़ों में काटना शुरू कर दिया। कपड़ा काटने के बाद कैंची को जमीन पर रखे जूतों में फेंक दिया। फिर सुई उठाई, उसमें धागा डाला और उन टुकड़ों को एक दूसरे के साथ जोड़कर खूबसूरती से सीने लगा। टुकड़ों को एक दूसरे के साथ सीकर खूबसूरत लिबास में बदला और सुई को सर पर बंधे इमामे में लगा दिया। फिर बच जाने वाले धागे को जेब में डाल लिया। दर्जी का बेटा हैरानगी से ये सब देख रहा था। उससे रहा न गया तो पूछने लगा, बाबा, आज तो आपने अजीब काम किए हैं जो मैंने पहले नहीं देखे थे। महंगी कैंची को जमीन पर जूतों में और सस्ती सी सुई को सर पर इमामे में, ऐसा क्यों? उसका दर्जी बाप मुस्कुराते हुए कहने लगा, बेटा सुनो, मेरे पास वो बड़ा कपड़ा एक खानदान की मानिंद था जिसको कैंची ने छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया था। तो कैंची उस शख्स की मिसाल है जो आपस में मरबूत व मजबूत रिश्तों में दरारें डालकर उन्हें अलग होने पर मजबूर कर देता है। सुई की मिसाल उस शख्स की है जो इन रिश्तों को दोबारा एक दूसरे के साथ जोड़ता रहता है। और धागे की मिसाल एक मददगार की है जो अगर सुई में ना हो तो वो सी ही नहीं सकती। अब मेरे बेटे, तुमने जिंदगी भर इस नसीहत को याद रखना है कि बज़ाहिर कीमती दिखाई देने वाले लोग जो रिश्तों को फिक्का फिक्का करने वाले हैं, उनकी जगह कैंची की मानिंद जूतियों में है। और हमेशा जोड़ने वाले लोग जो सुई की तरह बज़ाहिर आम से क्यों ना दिखाई दें, उन्हें हमेशा इज्जत व एहतराम से सर पे बिठा के रखना। मेरे बेटे, मेरी आखिरी नसीहत तुमने देखा कि मैंने काम निमटा कर धागे को जेब में रख लिया था। इससे मुराद हमेशा इस बात का ख्याल रखना कि जब भी कोई काम करने का इरादा हो तो आसपास अपने मददगार और मुखलिस दोस्त जरूर रखना।